आपको लगता नहीं है कहीं चूक हो गई, जनता तक हम मुद्दों को नहीं पहुंचा पाए और उलझ कर रह गए इन्हीं राधिका खेड़ा जैसे प्रकरण में, ऐसे ही राम में, ऐसे ही सनातन में, ऐसे ही हिंदुत्व में जो बीजेपी की पिच है? चावला साहब, देखिए, हम नहीं उलझे हैं, हमारा कहना बिल्कुल साफ था। ज्ञानेंद्र जी, आपसे बात करना है मतलब ज्ञान का भंडार होना चाहिए, तभी आपसे बात की जा सकती है। आपको गुमराह नहीं किया जा सकता। हमने कहा आधी आबादी पूरा हक। इससे बड़ा मुद्दा इस देश के लिए क्या हो सकता था कि 1 लाख रुपए हम अपनी बहनों को देंगे। उसके बाद हमने कहा 400 रुपए हम मनरेगा में अपने मजदूरों को देंगे। हमने कहा इस देश के युवाओं का एजुकेशनल लोन हम माफ करेंगे। इससे बड़े मुद्दे और क्या हो सकते थे? हमने कहा किसानों का कर्जा माफ करेंगे। इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता था? हमने कहा हर जिला मुख्यालय में एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, अच्छी शिक्षा का स्तर देंगे, हर तहसील में हम कॉलेज खोलेंगे। इससे अच्छा मुद्दा और क्या हो सकता था? और बात मुद्दे की नहीं है, बात है इस देश में लोकतंत्र को जीवित रखने की, बात है इस देश में संविधान के सम्मान की, बात है इस देश में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी की, बात है नफरत की बाजार जो ये खोल रहे हैं उसमें मोहब्बत की दुकान खोलने की, बात है सबको एक करके। और आप जैसे कह रहे ये हमारा प्रदेश। चावला साहब सुनिए, कहां आप डिरेल हो गए। लाठी आपके नेता कहते हैं मार दो, लाठी मारने वाला संसद भेजना आपके नेता कहते हैं। देखिए, हंसते मुस्कुराते बातचीत हो रही है, ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, ना कोई लड़ाई झगड़ा होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा जितना आप लोगों को करना था वो सब कांग्रेस कार्यालय में हो गया और उसका परिणाम भी निकल गया। राधिका खेड़ा बीजेपी का पट्टा पहन ली। तो लड़ाई झगड़ा आप लोग मत करिए, इससे आपका नुकसान होता है। आपको लगता नहीं है चुनाव के दौरान चरणदास महंत का लाठी मारने वाला बयान, बकवास करती है सरोज पांडे, 10वीं पास बताना प्रधानमंत्री को, इसका नुकसान होता है। सेंटीमेंट है अभी बीजेपी के लोगों के साथ थोड़ा। अभी आप ये समझिए कि लोगों को लगता है, ये मैं आपको आम धारणा बता रहा हूं कि राष्ट्रहित माने भारतीय जनता पार्टी, हिंदुत्व की रक्षा माने भारतीय जनता पार्टी। मैं फील्ड में घूमता हूं इसलिए बता रहा हूं। ऐसे बयानों से बचना भी तो चाहिए, ये भी तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान करता है। चावला साहब, देखिए क्या होता है, एक झूठ को बार बार बोला जाए, जोर जोर से बोला जाए तो अच्छे भले लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि स्वतंत्रता के आंदोलन में जिस पार्टी का कोई योगदान नहीं है, आज वो देश और राष्ट्र प्रेम के नाम से वोट मांगती है, तो ये इस देश का दुर्भाग्य। हम अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। हमारा नेता राहुल गांधी पूरी ईमानदारी से अपनी भूमिका लड़ा रही है। तो कलयुग है, हम लड़ेंगे, हम झुकेंगे नहीं। हम सच का सहारा लेकर हम किसी को बरगलाएंगे नहीं, किसी को धोखा देंगे नहीं, किसी को लड़ाएंगे नहीं। मोहब्बत की दुकान खोलने का वादा है, प्यार के साथ, विश्वास के साथ, सबको साथ लेकर चलेंगे और परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के बताए हुए रास्ते मन के